हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम यहाँ पर आपके जो बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स में आपके जो फर्स्ट पेपर होता है यानी रियल एनालिसिस यानी वास्तविक विश्लेषण की हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने यहाँ पर लगभग 6 क्लासेस आपके लिए यहाँ पर ले चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट था रियल नंबर सिस्टम यानी वास्तविक संख्या निकाय, जो हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट करा दिया है। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्यूशन सही सॉल्व करवा दिया, जो कि आपकी एक यूनिट वहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम यहाँ पर जो हमारे आज से सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द पॉइंट सेट थ्योरी यानी बिंदु समुच्चय सिद्धांत, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में आपकी यूनिट नंबर 3 होती है। तब भी एक बार आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जरूर चेक कर लीजिएगा, और आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता लगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में जब हम आपको चैप्टर कराने जा रहे हैं वो यूनिट नंबर 3 में आता है। तब भी एक बार आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें यूनिट नंबर सेकंड, तो यूनिट नंबर जो सेकंड होती है वो आपकी एक और बुक होती है आपके फर्स्ट पेपर में, उसमें आपकी यूनिट नंबर सेकंड पूछी जाती है। ठीक है, तो आज का यहाँ पर जो ये चैप्टर है यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी बेस के ऊपर आपके यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन से जितने टॉपिक्स आने वाले उनमें आपके नाम आने वाले उनको आपको अच्छी तरह से समझना आना चाहिए। तो आज की जो क्लास आपकी पूरी थ्योरी बेस पे होने वाली है, तो आप इसे बिल्कुल जरूर समझिएगा, क्योंकि अब जितनी भी अब क्लासेस होंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उनको समझने के लिए आपको ये थ्योरी का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप पेशेंस में इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर आपके जो एक को थर्ड पेपर होता है यहाँ पर बीएससी सेकंड ईयर में गति विज्ञान यानी डायनेमिक्स, उसकी भी कंटिन्यू हमारी यहाँ पर सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस की। आप उसे भी जरूर देखते जाइएगा, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है इसी चैप्टर का, जो कि क्या है, इंटरवल्स यानी अंतराल। तो अंतराल यहाँ पर क्या होते हैं, तो अंतराल में आपके दो टाइप्स के अंतराल आएंगे। यहाँ पर आपके पहला होता है आपके फाइनाइट इंटरवल्स यानी परिमित अंतराल, और सेकंड क्या होगा आपका इनफाइनाइट इंटरवल्स यानी अपरिमित अंतराल। और जो परिमित अंतराल है इसके अंदर आपके यहाँ पर दो अवयव यहाँ पर आपके पूछ लिए जाएंगे। अब देखिए, परिमित का मतलब है यहाँ पर जो आपके अवयव रहेंगे वो फिक्स यहाँ पर आपके रहने वाले, कि एक समुच्चय में आपके फिक्स यहाँ पर आपके अवयव होने वाले, उसे हम क्या कहते हैं, परिमित अंतराल हम यहाँ पर कहते हैं। तो आपका जो भी समुच्चय होगा, यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी एक समुच्चय दे रखे है, तो यहाँ पर एक फिक्स यहाँ पर आपके नंबर के अवयव होते हैं, यानी ना इससे यहाँ पर इधर ज़्यादा हो गए ना इसके बीच में यहाँ पर इससे कम होंगे। तो आपकी जो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर परिमित अंतराल होने यानी फाइनाइट इंटरवल यानी एक सीमित के आपके एलिमेंट्स होंगे यानी अवयव होने वाले, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमित अंतराल कहते हैं। तो उसमें दो टाइप्स के आते हैं, तो आता है क्लोज्ड इंटरवल्स यानी संवृत अंतराल, और एक आता है आपके ओपन इंटरवल यानी विवृत अंतराल। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो क्लोज्ड इंटरवल है उसको हम यहाँ पर जो कैपिटल हमारा ब्रैकेट है उससे हम यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब है, जब भी आपके जो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको बिल्कुल इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर जब भी आपकी ब्रैकेट आपकी क्लोज्ड इंटरवल का दे रखा हो, यानी ए यहाँ पर आप देखेंगे जो बड़ा ब्रैकेट है आपके ए कॉमा बी, इसका मतलब होता है इसमें जो आपके ए और बी के मध्य आपके अवयव है वो अनंत अवयव आपके विद्यमान, यानी ए और बी के मध्य आप सबको पता है कि दो अवयव के मध्य अनंत आपके अवयव विद्यमान हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर 1 और 2 की बात करें, तो इस 1 और 2 के मध्य आप कहेंगे सर इस 1-2 के मध्य तो कुछ विद्यमान ही नहीं होता। कैसे नहीं होता, आप मान लीजिए कि 1.001 1.002 ऐसे कितने भी आपके जो इसके अंदर अवयव इसके मध्य विद्यमान हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दो आपके जो अवयव होते हैं उनके मध्य अनंत अवयव विद्यमान होते हैं। लेकिन जब आपके यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल होगा यानी संवर्त अंतराल होगा, जैसे ए कॉमा बी है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस ए और बी को भी इंक्लूड करेंगे। जब भी आपके संवर्त अंतराल होता है तो वहाँ पर हम ए और बी को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। यानी अगर यहाँ पर आपके 1 और 2 है तो हम इस 1 और 2 को तो लेंगे, और इसके जिसके अंदर के जितने भी आपके और भी अवयव होंगे, जैसे 1.001 या 1.02, ऐसे जितने भी इन दोनों के बीच में अंतराल आते हैं उनको भी हम यहाँ पर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो ओपन इंटरवल्स यानी विवृत अंतराल में, तो इसमें ऐसा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर आपके यहाँ पर उससे हम किससे स्मॉल जो हमारा ब्रैकेट है कोष्टक है उससे हम प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ए और बी के मध्य आपके अवयव तो अनंत विद्यमान हो गए यानी इनफाइनाइट विद्यमान हो गए, लेकिन उस कंडीशन में इस ए और बी को हम वहाँ पर नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपके 1,2 है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1,2 है जिसके अंदर आप देखेंगे जिसके मध्य आपके अनंत अवयव विद्यमान होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 1 और 2 को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ओपन इंटरवल
इंटरवल में जो आपके दोनों अवयव को इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन इसके मध्य के जितने भी अवयव हो गए अनंत उन्हें हम इंक्लूड करते। यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या होगी कि आपकी जो एक्स है वो आपकी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में विद्यमान है, तो ए और बी के अंदर आपके अनंत आप देखेंगे इसके बीचों में अनंत आपके यहाँ पर अवयव विद्यमान हो गए, और हम यहाँ पर ए इक्वल एक्स ले रहे हैं और एक्स इक्वल टू बी ले रहे हैं, यानी हम ए कोमा और बी को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इक्वल नहीं दे रखा है, इसका मतलब हम यहाँ पर ए और बी को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो आपको हमेशा याद रखना है ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो इसको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। उसके बाद थर्ड हमारी कंडीशन आती है सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल, यानी अर्ध संवत या अर्ध विवर्त अंतराल। यानी यहाँ पर क्या होगा कि अभी तो यहाँ पर आपके जो ऊपर हमने बताए थे कि दोनों ही आपके क्या थे, क्लोज थे या दोनों ही ओपन थे। अब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक आपका क्या होगा, एक आपका यहाँ पर क्लोज्ड होगा और एक ओपन होगा, एक ओपन होगा तो दूसरा क्लोज्ड होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आपके क्लोज इंटरवल दे रखा है, इस जगह पे कौन सा है, ओपन इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल का क्या मतलब रहेगा, यहाँ पर आपको ए को क्या करना है, इंक्लूड आपको करना है, यानी इसको भी सम्मिलित करना है, क्योंकि हम क्लोज इंटरवल में उसको भी अवयव को भी विद्यमान लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो बी है वो हमारा कौन सा ओपन इंटरवल है, तो हमें यहाँ पर बी को इंक्लूड नहीं करना है। यानी ए और बी के मध्य तो आपके काफी अनंत आपके अवयव विद्यमान होंगे और हम यहाँ पर ए को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए जो आपका लेस देन एक्स है और हमने यहाँ पर इक्वल भी रखा है, क्योंकि हम ए को इंक्लूड करने वाले लेकिन बी को इंक्लूड नहीं करने वाले। उसमें यहाँ पर सेकंड कंडीशन आ जाती है, अगर आपके यहाँ पर ए है वो ओपन हो और यहाँ पर जो बी है वो अगर आपका क्लोज्ड हो, यानी हम इस जगह पे हम यहाँ पर ए को इंक्लूड नहीं करेंगे और बी को इंक्लूड हम यहाँ पर करेंगे, और इसके मध्य तो अंदर तो आपके काफ़ी अनंत अवयव यानी एलिमेंट्स आपके विद्यमान होते ही है। तो आपको आई होप आपको ये कंडीशन भी समझ में आ चुकी होगी। तो पहला आपका जो फाइनाइट है यानी अब परिमित अंतराल था, जिसमें हमने 3 कंडीशन आपकी पढ़ी, आई होप आपको अच्छी तरह से आ चुकी होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो हमारी सेकंड कंडीशन है इनफाइनाइट यहाँ पर इंटरवल्स यानी अपरिमित अंतराल। इससे भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर क्या होता था कि आपके निश्चित अवयव विद्यमान होते थे, जैसे कि ए और बी है तो इसके बाहर आपके कोई से भी अवयव विद्यमान नहीं हो सकते, यानी इधर कोई से भी अवयव विद्यमान नहीं हो सकते, इसके बाहर कोई अवयव विद्यमान नहीं हो सकते, लेकिन इनके अंदर आपके अनंत अवयव यानी एलिमेंट्स विद्यमान होते थे इनफाइनाइट, लेकिन इसके बाहर आपके कोई से भी इससे मैक्सिमम नहीं हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इनफाइनाइट यानी अपरिमित में क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे पहली कंडीशन आ जाती है आपकी, ये ए है वो तो कैसा है आपके क्लोज्ड है, यानी यहाँ पर ए को इंक्लूड करना है लेकिन ए के इधर आपके और कोई से भी अवयव विद्यमान नहीं है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके ओपन है, यानी आप देखेंगे यहाँ पर आपके पूरे इनफाइनाइट तक यानी आगे तक वो चलता ही जाएगा आपके। ओके, तो यहाँ पर इनफाइनाइट है तो यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन क्या हो जाती है, आपके अपरिमित अंतराल हो जाती है। इसमें भी आपके 4 टाइप्स आते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि पहला आपका क्लोज था और सेकंड वाला क्या था, ओपन था। यहाँ पर दोनों ही ओपन दे रखे हैं, यहाँ पर एक ओपन हो रहा है, दूसरा आपका क्या है क्लोज्ड है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी आपके दोनों ओपन यहाँ पर दे रखे। तो इस प्रकार की 4 कंडीशन यहाँ पर आपकी आ जाती है। ये काफ़ी बार जो आपके 1 मार्क्स के में क्वेश्चन होते हैं, जो शुरुआत में सेक्शन ए पूछा जाता है, उसमें काफ़ी बार ये डेफिनेशंस ये फॉर्मूला आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपका जो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिससे आपके रिलेटेड जो आपके 1 मार्क्स के आपके सेक्शन ए पूछा जाता है, जिसमें डेफिनेशन काफ़ी पूछी जाती है, उसमें आपकी ये डेफिनेशन आ सकती है और इसको भी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, जो कि क्या है, एक बिंदु का सामीप्य या प्रतिवेश के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसे इंग्लिश में नेबरहुड कहते हैं। और यहाँ पर इसे हम NBD से प्रेजेंट करते हैं ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ये क्या होता है, किसी बिंदु ए को अंतर्विष्ट करने वाला विवृत अंतराल। विवृत अंतराल कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल, जो अभी मैंने आपको बताया ओपन इंटरवल कैसे बनते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में। ओके, तो यानी आपके ए और बी को इंक्लूड नहीं करना होता, लेकिन इसके बीच के अवयव विद्यमान होते हैं, वो वाली कंडीशन। ओके, जिसमें आपके उस बिंदु का क्या कहलाता है, वो सामीप्य यानी आपके नेबरहुड कहलाता है। और हम यहाँ पर नेबरहुड को किससे प्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पर आप देखिएगा नेबरहुड को हम NBD से भी प्रेजेंट करते हैं, और कई जगह पे यहाँ पर आपके यहाँ पर एक्सप्लोन भी यहाँ पर आपके नजर आ जाता है, जैसे कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये कंडीशन हो जाती है, जिसमें आपके a माइनस एक्सप्लोन और यहाँ पर a प्लस एक्सप्लोन आपके अवयव विद्यमान होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि क्या हो जाता है, हमारा नेबरहुड a हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आता है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, यानी समुच्चय का सीमा बिंदु। इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इसका आना लगभग पक्का रहता है। ये हर बार ये रिपीट होती चली जाती है आपकी ये जो डेफिनेशन, जो कि क्या है आपके माना जो एस है आप पर आपका उपसमुच्चय है आर का, यानी एस है वो सबसेट किसका है, आर का। एस क्या होता है, समुच्चय यानी सेट होता है, और आर क्या होता है हमारे यहाँ पर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तब एक वास्तविक संख्या ए समुच्चय एस का एक क्या कहलाती है, सीमा बिंदु कहलाती है, यानी लिमिट पॉइंट कहलाती है।
जाती है यदि ए के प्रत्येक सामीप्य मतलब क्या होता है नेबरहुड। मैंने अभी आपको यहाँ पर नेबरहुड यहाँ पर बताया था क्या होता है, मैं आपके एस के अनंत यहाँ पर बिंदु आपके क्या होते हैं विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि आपका जो एक्स है वो किस में विद्यमान होगा, एस यानी समुच्चय में विद्यमान होगा, जिसमें आप देखेंगे एक्स आपका किस में बिलोंग करता है, आपका नेबरहुड में यहाँ पर बिलोंग करता है। ये आपकी कंडीशन हो जाती है जहाँ आपका एक्सप्लोन है वो किससे लेस देन होगा, 0 से यहाँ पर लेस देन हो जाता है। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी ये जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे इससे रिलेटेड एक यहाँ पे थ्योरम आती है जो कि आपकी बुक की है, परिमित समुच्चय का कोई सीमा बिंदु नहीं होता, यानी अफाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। ये काफ़ी बार पूछी गई थ्योरम है जो कि काफ़ी सिंपल होती है कि यहाँ पर आपकी क्या है एस है वो आर का क्या उप समुच्चय होती है, तथा एस है आपका एक क्या होता है परिमित समुच्चय होता है, यानी फाइनाइट सेट होता है। इस कंडीशन में हमारे यहाँ पर जो सेट यानी समुच्चय उसमें कौन कौन से अवयव विद्यमान होंगे, A1 A2 A3 और ये चलता जाएगा आपके AN तक। तो इस कंडीशन को देखते हैं हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं कि आपका अगर x आपका R में विद्यमान होता है यानी x R में बिलोंग करता है, R क्या होता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, तो इस कंडीशन में आपका जो एक्सप्लोन है वो किससे लेस देन होगा, 0 से लेस देन हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर हमारे x माइनस एक्सप्लोन और x प्लस एक्सप्लोन में x के कितने अवयव विद्यमान होंगे, अनंत अवयव विद्यमान होंगे, यानी इनफाइनाइट आपके एलिमेंट्स होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर आपका x है वो s का क्या हो जाता है सीमा बिंदु नहीं होगा, s क्या हो जाता है s का सीमा बिंदु यहाँ पर नहीं होगा। अतः यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी वास्तविक संख्या s का क्या नहीं कहलाएगी, सीमा बिंदु नहीं कहलाएगी। काफी सिंपल है यहाँ पर आपके ये कुछ और यहाँ पर आपके कभी कभी ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ली जाती है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है व्युत्पन्न समुच्चय यानी डिराइव्ड सेट, जो कि क्या होती है किसी समुच्चय ए के समस्त सीमा बिंदु का समुच्चय, उस समुच्चय का क्या कहलाता है व्युत्पन्न समुच्चय ए डैश यहाँ पर कहलाता है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है जो कि क्या है एक समुच्चय का संवर्ग यानी क्लोजर ऑफ सेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी बार पूछी गई है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जो कि क्या है किसी समुच्चय ए तथा उसके व्युत्पन्न समुच्चय ए डैश के संग यानी इसके यूनियन को हम क्या कहते हैं समुच्चय ए का संवर्ग कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इस डेफिनेशन को देखिएगा कि द यूनियन ऑफ एनी सेट ए एंड इट्स डिराइव्ड सेट ए डैश इज ए यूनियन ए डैश इज कॉल्ड द क्लोजर ऑफ अ सेट ए। यहाँ पर आपकी कंडीशन देख सकते हैं ए बार इक्वल टू यहाँ पर आपके ए यूनियन ए डैश यहाँ पर आपके होता है। इस कंडीशन को आपको याद रखना है क्योंकि इसकी डेफिनेशन काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ली जाती है। और आज की जो हमारे यहाँ पर लास्ट डेफिनेशन क्या होने वाली है वियुक्त बिंदु यानी आइसोलेटेड पॉइंट, जो कि क्या होता है किसी समुच्चय के वे बिंदु जो उसके सीमा बिंदु नहीं होते वो क्या कहलाते हैं आपके वियुक्त बिंदु कहलाते हैं, यानी द पॉइंट्स ऑफ अ सेट विच आर नॉट इट्स लिमिट पॉइंट आर कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ द सेट। ओके उसके बाद हम यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारी यहाँ पर थ्योरम पढ़ेंगे जिसे आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट होती रहती है। अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर में देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में तो आपको ये जो थ्योरम है काफ़ी बार देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर क्या है कि बोल्जेनो वाइस्ट्रोस थ्योरम यानी बोल्जेनो वाइस्ट्रोस प्रमेय है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी बार रिपीटेड ये थ्योरम है जिसे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। तो इसके हम एक अलग सेपरेट आपके लिए यहाँ पर क्लास बनाना चाहते हैं, इसलिए जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये थ्योरम आपके लिए कराने वाले हैं। साथ में हम जो और भी यहाँ पर आपकी डेफिनेशंस होने वाली है उसे भी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो अब जितनी भी आपकी क्लासेस आने वाली है वो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, तो आप एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। आज की जो क्लास थी वो आपके बिल्कुल बेसिक के ऊपर निर्भर थी कि आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उन्हें समझने के लिए आपको ये जो थोड़ी सी डेफिनेशंस है उन्हें समझना यहाँ पर जरूरी था। जो आज का ये बेसिक क्लास थी जो कि आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो तो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, तो आप नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसे स्टडी मटेरियल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस थ्योरम को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं।